अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए आलू की तरकारी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही झटपट और चंद मिनट्स में बनकर रेडी हो जाती है। ये तरकारी ना सिर्फ पूरी बल्कि पराठा और सादा रोटी से भी खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। और जो लोग आलू बड़े शौक़ से खाते हैं, ये उनके लिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से ये आलू की झटपट सी तरकारी बनाना शुरू करते हैं। तरकारी बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले आधा किलो आलू लिए थे, जिन्हें मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। मैंने यहाँ छोटे साइज़ के आलू लिए हैं क्योंकि ये जल्दी बॉईल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बड़े साइज़ के आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन्हें किसी मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। हाँ, इस बात का ख़ास ख्याल है कि हमने आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बल्कि हम आलूओं को सिर्फ इतना ही मैश करेंगे कि इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस रह जाएं। आप ये काम हाथों की मदद से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आलूओं को मैश करने के बाद अब बारी आती है ये झटपट सी रेसिपी रेडी करने की। ये तरकारी बनाने के लिए यहाँ मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हुए एक कढ़ाई में सबसे पहले क्वार्टर कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून राई दाना शामिल करके इसे चंद सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लूँगी। इन चीज़ों को रोस्ट करने के दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को लो रखेंगे। इन दोनों चीज़ों को चंद सेकंड रोस्ट करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कलवंजी शामिल करूँगी। कलवंजी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए आप भी अपनी रूटीन लाइफ में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। कलवंजी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करूँगी, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। आप यहाँ नमक का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसे ज़बरदस्त कलर देने के लिए और टेस्ट देने के लिए इसमें 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें थी, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इन्हें भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसी के साथ साथ अब मैं इसमें 2 अदद टमाटर शामिल करूँगी, जिन्हें मैंने मोटा मोटा काटने के बाद हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इस मसाले की तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ मसाला अच्छे से भून चुका है और इसने घी भी छोड़ दिया है। अब मैंने जो आलू मैश करके रखे थे उन्हें मैं इसके अंदर शामिल करते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इन आलूओं की मसाले के साथ अच्छे से भुनाई करूँगी। यकीन करें, ये रेसिपी बनाने में जितनी इजी है, खाने में इतनी ही मज़े की और ज़बरदस्त लगती है। जैसा कि अब रमज़ान चल रहे हैं, तो आप भी एक बार सहरी में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बनाने के बाद पराठा या पूरी के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह सहरी का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। आलूओं की तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दूँगी और इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊँगी। इस दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कवर करके पकाने के बाद अब हमारी ये आलू की तरकारी बिल्कुल रेडी है। अब इसकी खूबसूरती और टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। तो बस अब हम इसे बनाने के बाद गरम गरम पराठे या पूरी के साथ सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की झटपट सी आलू की तरकारी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।